हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो लेक्चर में। आज हम यहाँ पर क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है, इंग्लिश प्रोज का जो पहला चैप्टर है और लेटर टू गॉड, उसका हम क्या करने वाले हैं, सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में यहाँ तक पढ़ा था कि ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा सारा मेहनत क्या हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। मतलब कि लेंचो क्या कर रहा है कि इस साल हम क्या रह जाएंगे, भूखे रह जाएंगे। हमने इसका यहाँ तक पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुका है। अब हम इसका क्या करते हैं, आगे पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है यहाँ पर बट द हार्ट्स, क्या लिखा है यहाँ पर, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली। बट मतलब क्या होता है, लेकिन। बट मीन्स लेकिन, इन मतलब में, द हार्ट्स होता है दिल, हृदय, सबके दिलों में। क्या लिखा है यहाँ पर, सबके दिलों में, लेकिन सबके दिलों में, ऑफ ऑल सभी के, लेकिन सभी के दिलों में। हु मतलब क्या होता है, जो। लिव्ड मतलब होता है रहते हैं, क्या रहते थे। इन मतलब मैं, में क्या होता है, में। दैट मतलब होता है उस, सॉलिटरी में होता है अकेले चाहे एकांत, क्या होता है, एकांत। तो बोल रहा है, यानी कि लेखक क्या कर रहा है, जीरो फंड्स क्या करें कि बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, सभी के दिलों में, हु जो, लिव इन दैट सॉलिटरी हाउस, जो क्या उस एकांत घर में रहते हैं। और वह एकांत घर कहाँ पे है, इन द मिडल ऑफ द वैली। मिडल में होता है मध्य, आप मतलब होता है काकी के, वैली क्या होता है हमारा घाटी, यानी कि सभी के दिलों में, जो क्या उस घाटी के मध्य में एकांत घर में रहते थे चाहे हैं। देयर वॉज अ सिंगल होप, देयर वॉज अ सिंगल होप। देयर वॉज सिंगल होप का मतलब क्या होता है कि देयर वॉज सिंगल होप। वाज मतलब था, ए मतलब एक, सिंगल मतलब इकलौता, होप मतलब आशा, केवल एक इकलौती आशा थी। मतलब कि जो लेंचो है वो कहाँ पड़ता है, घाटी के मध्य में एकांत घर में रहता है। उसके पास क्या केवल और केवल एक ही आशा है। क्या आशा है, तो दिया है हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी कि भगवान से सहायता। मतलब लेंचू के पास क्या है, केवल एक ही सहायता है, एक ही आशा, क्या है, भगवान की सहायता। लिखा है डोंट बी सो अपसेट। डोंट मतलब होता है मत, बी मतलब होना, मत हो, सो अपसेट इतने दुखी। सो मीन्स क्या होता है हमारा इतना, क्या इतना, और अपसेट मीन्स होता है हमारा दुखी, क्या दुखी। तो इतने दुखी मत हो। लेंचो किससे कर रहा है, अपने घर वालों से कर रहा है कि इतने दुखी मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। इवन दो की हिंदी अर्थ होता है हमारा भले ही, क्या बोलता है, भले ही। दिस मतलब यह, क्या यह। सिंस मतलब होता है प्रतीत होना, भले ही यह क्या बिल्कुल प्रतीत हो रहा हो। लाइक मतलब होता है की तरह, और टोटल संपूर्ण हानि की तरह, नुकसान की तरह, मतलब कि हानि की तरह। लॉस बोल रहा है, लॉस। तो इवन दो हालांकि, दिस सीम्स लाइक अ ट्रेजर क्या है, पूरी तरह से एक हानि है, मतलब नुकसान है, फिर भी उदास मत हो। लेंचो क्या कर रहा है अपने परिवार से, भले ही यहाँ पर सारी चीज क्या हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, फिर भी दुखी मत हो। रिमेंबर याद रहे, लेंचो कर रहा है कि याद रहे, नो वन डाइज ऑफ हंगर। नो वन कोई नहीं, डाइज मरता है, आप हंगर मतलब भूख से, भूख से कोई भी मरता नहीं है, ये लेंचो कर रहा है। आगे दिया है कि दैट्स व्हाट दे से, दैट्स व्हाट दे से, दैट्स ऐसा, व्हाट जो कुछ, दे से वे लोग, ऐसा वे लोग कहते हैं जो लोग कोई भूख से नहीं मरते हैं, वे लोग कहते हैं कि कोई भूख से नहीं मरता है। अब वे लोग क्या कहते हैं, फिर यहाँ लिखा है कि नो वन डाइज ऑफ हंगर। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता है। नो वन कोई भी नहीं, डाइज मरता है, हंगर मतलब भूख से, भूख के कारण, कोई भूख के कारण नहीं मरता है। मतलब ये सेंटेंस जो लिखा है नो वन डाइज ऑफ हंगर, नो वन डाइज ऑफ हंगर, ये दो बार रिपीट हो चुका है। ठीक, नो वन डाइज ऑफ हंगर, नो वन डाइज ऑफ हंगर। आगे दिया है ऑल थ्रू द नाइट। ऑल थ्रू मतलब कि सारी की सारी रात, सारी रात। द नाइट मतलब रात, रात यहाँ पर नाइट के लिए है। सारी की सारी रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। लेंचो, लेंचो थॉट मतलब होता है सोचा, लेंचो ने क्या किया, सोचा। वनली मतलब केवल, ऑफ हिज होप अपनी एक आशा के बारे में, जो उसकी आशा है, क्या आशा है, तो हेल्प फ्रॉम गॉड। लेंचो पूरी की पूरी रात क्या सोचा, अपनी केवल एक आशा के बारे में सोचा। क्या सोचा, आगे दिया है कि द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता। लेंचो की आशा क्या है, भगवान से सहायता लेंचो की आशा है। हुज आइज, हुज मतलब जिसकी आंखें, तो भगवान की आंखें।
एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, मीन्स होता है निर्देश देती हैं या फिर देखती हैं, निर्देश देना। जिसकी आंखें ही वह हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसे निर्देश उसने कहा बताया कि मतलब कि वह क्या कहता है, ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड मतलब वो उसने बताया, निर्देश दिया, बताया, समझाया, क्या बताया कि हु जिसकी आंखें सी एवरीथिंग सब कुछ देखती है। बता रहा है जिसकी आंखें क्या करती हैं, सब कुछ देखती हैं। सी मतलब होता है देखना, एवरीथिंग मतलब होता है सब कुछ, क्या होता है सब कुछ। जिसकी आंखें सब कुछ देखती हैं, लेंचो ने ऐसा कहा जिसकी आंखें क्या करती हैं, सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, इवन यहाँ तक कि व्हाट इज डीप गहरी, इन मतलब में, वंस मतलब होता है सबके, कॉन्साइंस मतलब है अंतर आत्मा, अंतर आत्मा जो क्या है सबके अंतर आत्मा के अंदर देखती है, झांकती है, भी जानती है। लेंचू उसके बारे में क्या कर रहा है, बता रहा है, और वो क्या है, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। लेंचू क्या कर रहा है कि जो भगवान होता है उसके काम देखती है, हर व्यक्ति की आत्मा की गहराई तक देखती है, जानती है, सब कुछ जानती है। देखिए भगवान की नजरों से कोई भी बचा हुआ नहीं है, ये लेंचो कह रहा है। इसका मतलब कि लेंचो क्या चाहता है, जानता लेंचो क्या लग रहा है कि जो मेरे से बुरा हुआ है, जो भी घटित हुआ है, ये सब भगवान देख रहा होगा, तो भगवान को सब कुछ पता होगा, तो मैं भगवान से सहायता मांगूंगा, तो भगवान मेरी क्या करेंगे, सहायता करेंगे। आगे लिखा है लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। लेंचो मतलब लेंचो, वाज मतलब था, एन मींस एक, ऑक्स ऑफ मैन बैल की तरह आदमी, बैलों की तरह काम करने वाला आदमी। लेंचो क्या है, बैलों की तरह काम करने वाला आदमी है। आगे दिया वर्किंग लिखा भी है, जो क्या करता था, काम करता था, लाइक मतलब की तरह, जो क्या करता था, की तरह काम करता था। एन एनिमल इन द फील्ड, खेतों में जानवरों की तरह। एनिमल मतलब होता है जानवर, इन द फील्ड खेतों में, यानी कि लेंचो क्या है, खेतों में जानवरों की तरह काम करने वाला क्या है, एक बैल आदमी है। मतलब कि जिस तरह बैल क्या करते हैं, खेतों में देर रात खटते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, ठीक उसी तरह लेंचो भी क्या करता है, अपने खेतों में ज्यादा मेहनत करता है, काम करता है। बट स्टिल ही न्यू, बट लेकिन, स्टिल फिर भी, ही न्यू वह जानता था। नहीं क्या कर रहा है कि लेंचो खेतों में क्या करने वाला, काम करने वाला एक बैल आदमी है, फिर भी, बट मतलब लेकिन, मतलब फिर भी, लेकिन फिर भी, ही न्यू वह जानता था, हाउ टू राइट, हाउ मीन्स कैसे, टू राइट मतलब लिखा जाता है। मतलब कि लेंचो बोल रहा है, मतलब कि लेखक क्या कर रहा है कि लेंचो क्या है, खेतों में बैलों की तरह काम करने वाला व्यक्ति है, फिर भी लेंचो क्या जानता है, लिखना जानता है। लेंचो लिखना जानता है, तो यहाँ पर ही न्यू हाउ टू राइट, कैसे पत्र लिखा जाता है, लेंचो को पत्र लिखना आता है। द फॉलोइंग संडे यानी कि अगले रविवार को, अगली सुबह, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक मतलब कि भोर में ही, सुबह सुबह, भोर में ही, इसे हम लोग बोलते हैं सुबह के समय, सवेरा भोर, उससे बोल रहा है कि एट डे ब्रेक भोर के समय, सुबह के समय, ही बिगेन टू राइट। तो यहाँ लिखा है कि द फॉलोइंग संडे अगले रविवार को, एट डे ब्रेक भोर के समय ही बिगेन टू राइट। ही मतलब वह, बिगेन मतलब प्रारंभ किया, टू राइट मतलब होता है लिखना, उसने लिखना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया, शुरू करे। कौन, लेंचो पत्र लिखना प्रारंभ कर दिया। आगे लिखा होगा और लेटर एक पत्र, लेंचो ने क्या किया, अगले रविवार को पत्र लिखना प्रारंभ कर दिया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। कहाँ गया, विच मतलब जिसे, ही मतलब वह, यहाँ पर ही किसके लिए है, तो लेंचो के लिए है, जिसे वह, हिमसेल्फ में होता है स्वयं, क्या होता है, स्वयं, खुद ही, जिसे लेंचो स्वयं उड़ कैरी लेकर गया, कैरी से होता है लेकर जाना, क्या होता है, लेकर जाना, जिसे वह स्वयं लेकर गया, टू टाउन नगर लेकर गया, एंड और प्लेस रखा, इन द मेल बॉक्स में, डाक पेटी में। मतलब कि लेंजो ने क्या किया, संडे के सुबह मतलब अगले रविवार को क्या किया, भोर के समय पत्र लिखना प्रारंभ किया, और उसे कहां पर गया, टाउन लेकर गया, और साथ ही साथ क्या, मेल बॉक्स में से क्या किया, रख दिया, प्लेसिंग के, प्लेस मतलब रखा, स्थापित कर दिया, डाल दिया, किसमें डाल दिया, तो मेल बॉक्स में, डाक पेटी में डाल दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। आगे पढ़ते हैं, इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। इट मतलब यह, यानी कि जो लेटर लिखा गया था, बोला है कि इट, यह, वाज था, नथिंग कुछ नहीं था, यह कुछ नहीं था, लेस देन अ लेटर, एक लेटर्स की अपेक्षा, मतलब इसमें केवल लेटर लिखा गया था, कुछ नहीं था, टू गॉड भगवान को, यानी कि जो लेंचो पत्र लिखकर गया, उस पत्र में केवल क्या लिखा गया था कि यह क्या है, केवल भगवान को पत्र लिखा गया, और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं है। गॉड गॉड, और उस पत्र में क्या लिखा लेंचो ने, गॉड भगवान लिखा, ही रोट उसने लिखा, लेंचो ने क्या लिखा, भगवान। इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। क्या बोला गया यहाँ पर कि इफ यानी कि अगर,
यू मतलब तुम, डोंट हेल्प सहायता नहीं करोगे, ये तुम हमारी सहायता नहीं करोगे। मी यानी कि मेरी, कामा यानी कि होता है तो। अगर सेंटेंस में कहीं पर क्या लिखा है, इफ लिखा है, तो कामा का मतलब क्या रहेगा हमारा, तो। अगर तुम हमारी सहायता नहीं करोगे तो माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड और, आई मतलब मैं यानी कि लेंचो, विल गो हंगरी, भूखे रह जाएंगे, विल गो मतलब रह जाएंगे, हंगरी तो भूखा, दिस ईयर इस साल। यदि तुम हमारी सहायता नहीं करोगे तो हम क्या, हम और हमारा जो परिवार इस साल क्या रह जाएंगे, भूखे रह जाएंगे। यह लेंचो कह रहा है उस पत्र में, ठीक है। I need 100 pesos in order to sow my field again। पहले यहाँ पढ़ते हैं। I need, I मतलब मुझे, need मतलब होता है जरूरत है, मुझे जरूरत है। 100 pesos, 100 pesos की, मुझे कितने pesos की जरूरत है, मुझे 100 pesos की क्या है, जरूरत है। In order, इस आदेश में, इस केस में, इस मामले में, टू सो उगाने के लिए, माई फील्ड अपने खेत में, मुझे अपने खेत में, अगेन यानी कि दोबारा, अगेन यानी कि दोबारा, मुझे अपने खेत में दोबारा से फसल उगाने के लिए कितने पीसों की जरूरत है, 100 पीसों की जरूरत है। एंड और टू लाइफ, और जीवित रहने के लिए, अंटिल जब तक कि द क्रॉप फसल कम्स आ जाता है, अंटिल मतलब जब तक कि ना, जब तक कि फसल नहीं आ जाता है तब तक मुझे जीवित रहने के लिए और अपने खेत में फसल उगाने के लिए मुझे कितने पीसेस चाहिए, 100 पीसेस चाहिए। बिकॉज क्योंकि द हेल स्टोन डॉट 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 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि बिकॉज क्योंकि द हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड माय फील्ड, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर डॉट डॉट मतलब क्या है कि आगे पीछे, मतलब क्या, मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि हेल स्टॉर्म ने क्या किया है, लेंचो के खेत को पूरी तरह से क्या कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर लेंचो कह रहा है कि क्योंकि हेल स्टॉर्म ने क्या किया, मेरे फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, इसलिए मुझे जीवित रहने के लिए, मतलब कि एक साल मुझे जीवित रहने के लिए और खेत में फसल उगाने के लिए मुझे कितनी पीसों चाहिए, 100 पीसों चाहिए, तो चाहिए, भगवान से प्रार्थना कर रहा है। आगे पढ़ते हैं। लिखा ही रोड टू गॉड, ही मतलब उसने यानी कि लेंचो ने, रोड यानी कि लिखा, टू गॉड लेंचो ने क्या लिखा, टू गॉड लिखा, भगवान लिखा। ऑन द इनवेलप, इनवेलप में होता है हमारा लिफाफा, क्या होता है, लिफाफा। तो उसने लिफाफे के ऊपर क्या लिखा, टू गॉड लिखा। पुट द लेटर इनसाइड, पुट मतलब रख दिया, द लेटर यानी कि पत्र को, इनसाइड में होता है अंदर, और उसने क्या किया, पत्र को अंदर रख दिया, किसके अंदर, जो लेटर था उसको क्या, लिफाफे के अंदर रख दिया। एंड और स्टिल मतलब होता है फिर भी, फिर भी, ट्रबल में होता है परेशान होना, क्या होता है, परेशान होना। उसने क्या किया है, पत्र लिख दिया है, पत्र को लिफाफे के अंदर भी दे, फिर भी वो क्या है, परेशान है, फिर भी परेशान है। वेंट टू टाउन, वह नगर गया, उसने पत्र लिखा और कहां पर गया, नगर गया। एट द पोस्ट ऑफिस, एट मतलब में, एट का हिंदी अर्थ में भी होता है, तो में द पोस्ट ऑफिस डाकघर में, पोस्ट ऑफिस यानी कि क्या होता है हमारा, डाकघर, और डाकघर में। ही प्लेस्ड, ही मतलब उसने यानी कि लेंचो ने, प्लेस्ड यानी कि रखा, और स्टैम्प मतलब लिया, और रखा ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और स्टैम्प एक टिकट लिया, क्या लिया उसने, टिकट। लेंचो ने क्या किया है, वह पोस्ट ऑफिस गया और वहां पर क्या लिया है, एक टिकट लिया है, और उसे क्या किया, टिकट को लेकर के चिपका दिया ऑन द लेटर, लिफाफे, लेटर पर। एंड और ड्रॉप में होता है रखना, ड्रॉप इसका होता है हमारा रखना या फिर गिराना, एक्चुअली क्या होता है हमारा, गिराना, क्या होता है, ड्रॉप करना, गिराना, ठीक है। तो एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर में, ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने क्या किया, लेटर के ऊपर एक टिकट चिपकाया, एंड और ड्रॉप्ड रख दिया, इट इसे यानी कि लेटर को, इनटू मतलब में, द मेल बॉक्स यानी कि डाक पेटी में। मतलब लेंचो कहां पर गया, पोस्ट ऑफिस गया, जाकर उसने क्या किया, पोस्ट ऑफिस से एक टिकट लिया, और टिकट को क्या किया, उसने लेकर के उस लेटर को वो चिपकाया, और चिपका कर उसने क्या किया, जो डाक पेटी यानी मेल बॉक्स है, तो उस पर क्या किया, उसने रख दिया, उसमें डाल दिया है। आगे पढ़ते हैं। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, तो यहाँ पर उसमें से क्या, डाकघर का एक एम्प्लॉयज रहा, ठीक है, वन ऑफ द एम्प्लॉयज, वन ऑफ द एम्प्लॉयज मतलब होता है कर्मचारियों में से एक, क्या, कर्मचारियों में से एक, वन ऑफ द एम्प्लॉयज यानी कि कर्मचारियों में से एक। हु वाज अ पोस्टमैन, जो क्या था, हु मतलब जो, वाज मतलब था, ए मतलब एक, पोस्टमैन मीन्स होता है डाकिया, जो क्या था, डाकिया था, क्या, डाकिया, कर्मचारियों में से एक जो क्या था, डाकिया था। एंड और आल्सो मतलब होता है भी, हेल्प्ड मतलब सहायता करता था,
एट द पोस्ट ऑफिस वर्क, पोस्ट ऑफिस यानी जो क्या डाकघर के कामों में सहायता करता था। यानी कि लेंचो कहां पर गया, पोस्ट ऑफिस गया, टिकट लिया, लेटर को ऊपर चिपकाया, उसे कहां पर डाला, मेल बॉक्स में डाल दिया। उसके बाद जो डाकघर का कोई एक एम्प्लॉय कर्मचारी से उसने क्या किया है, उस एम्प्लॉय ने उस लेटर को उसमें से निकाला। ठीक है, क्या किया है, निकाला। और वो एम्प्लॉय क्या करता है, उस डाकघर के कुछ कामों में सहायता भी करता है, मदद भी करता है। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, यहां तो पढ़ते पहले। वेंट मतलब होता है गया, क्या किया, वह गया टू हिज बॉस, अपने मालिक के पास, यानी उसका क्या मालिक, मालिक मतलब ये हमारा क्या, ये हमारा कौन सा है, मतलब एक एम्प्लॉय है डाकघर का यानी पोस्ट ऑफिस का, और क्या है, पोस्ट ऑफिस का क्या हमारा मास्टर है, बॉस है, मालिक है। ठीक है, तो हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट, जो क्या पोस्ट ऑफिस के कामों में सहायता करता है। वेंट टू हिज बॉस, अपने मालिक के पास गया। लाफिंग हटली मतलब होता है जोर जोर से हंसते हुए, जोर जोर से हंसते हुए। तो वो क्या देखो दांत फाड़ रहा है ना, यहाँ पर लिखा है, देखो या, तो वो हंसते हुए, जोर जोर से हंसते हुए अपने मालिक यानी कि बॉस के पास गया। एंड और शोड होता है दिखाना, और क्या किया उसने, दिखाया, हिम उसे, द लेटर पत्र को, उसने क्या किया, उस पत्र को अपने मालिक को क्या किया है, दिखाया है। टू गॉड भगवान का, और उसने क्या किया है, भगवान को उस पत्र को अपने मालिक को दिखाया। नेवर इन हिज करियर, नेवर मतलब कभी नहीं, इन हिज करियर अपने पूरे कार्यकाल में, करियर होता है कार्यकाल, क्या होता है, कार्यकाल, उसने अपने पूरे कार्यकाल, पूरे कार्यकाल में एज ए पोस्टमैन, जब से वह क्या है, डाकिया है, जब से वह क्या बना हुआ है, डाकिया बना हुआ है, तब से वह कभी भी क्या नहीं हैड बीन नोन, जानता है क्या, दैट एड्रेस, उस पते को, मतलब कि जो यह है, यानी कि जो यह है ना, जब से डाकिया बना हुआ है तब से अपने पूरे जीवन काल में जब से डाकिया का काम कर रहा है, तब से कभी भी इस पते को क्या करता है, नहीं जानता। किस पते को, टू गॉड भगवान के पते को, वह डाकिया कभी भी जानता नहीं है। इसको क्या कर रहा है, खूब गला फाड़ का हंसता हुआ, दिल फाड़ का हंसता हुआ जा रहा है। आगे लिखा है द पोस्ट मास्टर, यानी कि यह जो यहाँ पर मोटा व्यक्ति है। ठीक है, द पोस्ट मास्टर यानी कि डाकघर का मालिक, ऑफ फैट एक मोटा, डाकघर का मालिक क्या है, एक मोटा व्यक्ति है। एमिएबल और मित्रता का व्यवहार करने वाला व्यक्ति है, मित्रता का व्यवहार, व्यवहार। फेलो मीन्स होता है व्यक्ति, क्या होता है, फेलो मीन्स व्यक्ति, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस का क्या है, पोस्ट मास्टर है, पोस्ट ऑफिस का एक क्या है, हमारा पोस्ट मास्टर है, वो क्या है, एट अ फैट एमेबल फेलो, एक मोटा और मित्रतापूर्ण व्यवहार करने वाला व्यक्ति है। फेलो यानी कि व्यक्ति। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, आल्सो मतलब भी, यह भी ब्रोक आउट लाफिंग जोर जोर से हंसने लगा, मतलब कि अभी तक तो यही हंस रहा था, जब उसने क्या किया, लेटर को, इस लेटर उसने क्या किया है, पोस्ट मास्टर को दिखाया, तो पोस्ट मास्टर भी क्या कर रहा है, जोर जोर से हंसने लगा। तो ब्रोक आउट लाफिंग होता है जोर जोर से हंसना। बट ऑलमोस्ट लेकिन तुरंत ही, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, इमीडिएटली मीन्स होता है तुरंत ही, तो लेकिन तुरंत ही टर्न्ड सीरियस एंड, ही मतलब वह, टर्न्ड सीरियस क्या हो गया, तुरंत ही गंभीर हो गया, मतलब कि शांत हो गया, मतलब कि हंस रहा था फिर शांत। ठीक है, तो बट ही टर्न्ड सीरियस, लिखो क्या तुरंत गंभीर हो गया। एंड और टैपिंग थपथपाया, द लेटर पत्र को, ऑन हिज, यहाँ पर लिखा है डेस्क, क्या लिखा है, DES के डेस्क लिखा है, शायद दिख नहीं रहा होगा। तो उसने क्या किया है, उस लेटर को पढ़ा, पहले लेटर दिखा है तो ये हंस रहा है, फिर थोड़ी देर बाद एकदम सीरियस हो गया और बोला है टैपिंग थपथपाते हुए, और लेटर को इंडेक्स डेस्क पर, यानी किस तरह रहा होगा डेस्क, तो डेस्क पर हाथ थपथपाते हुए बोला, क्या क्या बोला, आगे बता रहा है कि कमेंटेड मतलब कहा, टिप्पणी किया, कमेंटेड मींस टिप्पणी किया। व्हाट फैक्ट कितना विश्वास है, व्हाट फैक्ट मतलब होता है कितना विश्वास है, व्हाट फैक्ट मतलब क्या होता है, कितना विश्वास है। आई विश मतलब होता है काश, क्या होता है, काश। आई हैड द फैक्ट, आई मतलब होता है मैं, हैड मतलब होता है रखना, क्या होता है, रखना। द फैक्ट मतलब होता है विश्वास। तो यहाँ का लिखा है पहले यहाँ से, टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क के ऊपर लेटर को थपथपाते हुए, टाइपिंग होता है थपथपाना, क्या होता है, थपथपाना। तो अपने मतलब कि लेटर को डेस्क के ऊपर थपथपाते हुए, कमेंटेड कमेंट किया, टिप्पणी क्या, बताया, कहा। व्हाट फैक्ट कितना विश्वास है। आई विश काश, आई हैड द फैक्ट मैं भी विश्वास रख पाता, मैं भी रख पाता। आप द मैन इस आदमी की तरह हूँ जो, हूँ मतलब जो, रोट दिस
लेटर, जिसने क्या किया, इस पत्र को लिखा है, मतलब कि लेंचो ने इस पत्र को लिखा है, इसको पता नहीं कि लेंचो ने लिखा है, तो बोला कि जिस व्यक्ति ने क्या किया, इस पत्र को लिखा है, काश मैं भी उस व्यक्ति की तरह भगवान में इतना विश्वास रख पाता। स्टार्टिंग अप ऑफ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, स्टार्टिंग अप शुरुआत की हुई, करस्पॉन्डेंस पत्राचार करना, पत्राचार करना, पत्राचार करने मतलब क्या होता है कि बात विचार करना, बात विमर्श करना, विचार विमर्श करना विद गॉड, भगवान से, यानी भगवान का जो लेटर, उस भगवान का लेटर पर ये लोग क्या, मतलब कि जो पोस्ट ऑफिस का जो एम्प्लॉय, जो कर्मचारी, जो पोस्ट मास्टर लोग क्या कर रहे हैं, उस पर विचार विमर्श कर बातचीत कर रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। So in order not to shake the writer's faith in God, so इसलिए आगे पढ़ रहा है ना कि किसने बताएगा, सो इसलिए इन ऑर्डर, इस मामले में, नॉट टू शेक नहीं तोड़ना चाहिए, नॉट मिस नहीं, और टू शेक में होता है तोड़ना, तो नॉट टू शेक में होता है नहीं तोड़ना चाहिए, द राइटर्स में होता है लेखक का फैथ यानी कि विश्वास, इस मामले में हमें लेखक का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। इन गॉड, भगवान में, यानी कि जो भगवान में इस व्यक्ति का जो इतना विश्वास है, इस विश्वास को हमें तोड़ना नहीं चाहिए। ये कौन कर रहा है, जो डाकघर का पोस्ट मास्टर है वो बोल रहा है। आगे दिया है द पोस्ट मास्टर, लिखा भी है, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडियाज, द पोस्ट मास्टर यानी जो डाकघर का मालिक है, केम अप आया, विथ एन आइडिया एक उपाय के साथ, डाकघर का मालिक एक उपाय के साथ क्या यहाँ पर आया, आ गया कि हमारे पास क्या एक उपाय है, कौन सा उपाय आगे बता रहा है, आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर देने के लिए, आंसर में उत्तर देने के लिए, द लेटर यानी कि पत्र का, मेरे पास पत्र का उत्तर देने के लिए क्या है, एक उपाय है। बट वेन ही ओपेंड, बट मतलब लेकिन, वेन मतलब जब, ही मतलब उसने यानी कि पोस्टमास्टर ने, ओपेंड यानी कि खोला, इट मतलब इसे, जब पोस्टमास्टर ने इस लेटर को खोला, इट यहाँ पर लेटर के लिए है, जब पोस्टमास्टर ने इसे खोला, इट वाज एविडेंट, इट वाज एविडेंट इसमें स्पष्ट था, वाज था, एविडेंट मतलब था स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट था, दैट की टू आंसर उत्तर देने के लिए, इट इसका, ही नीडेड उसे जरूरत है, तो यहाँ तक। बट वेन ही ओपन इट, जब उसने इसको खोला, कमा यानी कि तब, इट वाज एविडेंट बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल साफ हो गया, दैट की टू आंसर इट इसका उत्तर देने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, ही नीडेड उसे जरूरत है, समथिंग कुछ, मोर अधिक, देन की अपेक्षा, गुडविल मतलब होता है भलाई के कार्यों की अपेक्षा, यानी कि नेक उद्देश्य, अच्छा उद्देश्य, नेक उद्देश्य लिखते हैं, या फिर नेक कार्य, अच्छा कार्य चाहे नेक कार्य बोलते हैं लोग, तो अच्छे कार्य, भलाई के काम की अपेक्षा क्या है, उसे जरूरत है समथिंग मोर, कुछ और अधिक चीजों की, इंक एंड पेपर, इंक और पेपर की सहायता से अलावा, मतलब बोला इंक एंड पेपर के अलावा भी मुझे क्या है, किसी और चीज की जरूरत, मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर हम, मुझे या फिर हम सबको लेंचू अगर मदद सहायता करनी है, मुझे क्या करना होगा कि इंक और पेपर से लिखकर या फिर कुछ गुडविल भी अच्छी चीजें या फिर भलाई के कुछ लिखना नहीं है, हमें क्या करना, कुछ और भी चीजें करना है लेंचू के लिए। तो आगे दिया है, बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, बट मतलब लेकिन, ही मतलब वह, स्टक मतलब निश्चय कर लिया, टू हिज रिसोल्यूशन उसके सहायता करने का, उसे दृढ़ निश्चय कर लिया, दृढ़ निश्चय, कहाँ गया दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय पर होता है अडिगर रहना, क्या होता है अडिगर रहना, मतलब टिका रहना, मतलब अपने स्थान से हिलाना, तो बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, बट मतलब लेकिन, ही मतलब वह, स्टक टू हिज रिजोल्यूशन अपने दृढ़ निश्चय पर क्या रहा, अडिग रहा, टिका रहा, बिल्कुल वहां से डगमगाया नहीं। यहाँ पर क्या है, मतलब कि हमें अगर लेंचू की सहायता करना है, थिंक और पेपर से ही काम नहीं चलने वाला है, हमें उसके अलावा भी कुछ और भी चीज करना होगा, तो बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, वह क्या रहा, अपने दृढ़ निश्चय पर अडिग रहा, संकल्पित रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, ही मतलब वह, आस्क मतलब पूछा, तो यहाँ पर ही किसके लिए आया, पोस्ट मास्टर के लिए आया, तो ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, वह पूछा, फॉर मनी धन के लिए, फ्रॉम से हिज एम्प्लॉइज अपने कर्मचारियों से, वह अपने कर्मचारियों से धन के बारे में क्या किया, पूछा। ही हिमसेल्फ, ही मतलब उसने यानी कि पोस्टमास्टर ने, हिमसेल्फ खुद, गेव दिया, पार्ट ऑफ हिज सैलरी अपने तनख्वाह का हिस्सा, सैलरी में होता है तनख्वाह, क्या होता है तनख्वाह,
उसने क्या किया है, अपने तनख्वाह अपने सैलरी का कुछ हिस्सा भी क्या किया है, गेव दिया है। एंड और सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर obliged to give something for an act of charity, act of charity। एंड और सेवरल फ्रेंड्स कई मित्रों ने भी ऑफ हिज वर उसके वर obliged कृतज्ञ क्या होता है, obliged होता है कृतज्ञ, टू गिव मतलब कि इस कृतज्ञतापूर्ण कार्य में, obliged मतलब जो यहाँ पर दयालुता भरे कार्य पर हो रहा है या फिर जो लोग अपना दानशीलता दिखा रहे हैं, तो इसमें यानी कि कृतज्ञतापूर्ण कार्य में उसके मित्रों ने भी टू गिव दिया है समथिंग कुछ, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी मतलब इस एन एक्ट ऑफ चैरिटी होता है दान पुण्य का कार्य। यानी कि जो पोस्ट मास्टर है वो भी क्या कर रहा है, इसमें अपना तनख्वाह अपने सैलरी कुछ पार्ट दे रहा है, और जो क्या पोस्ट मास्टर के जो क्या एम्प्लॉयज हैं जिसके फ्रेंड्स भी क्या कर रहे हैं, इस दान पुण्य के कार्य में वो लोग भी क्या कर रहे हैं, कृतज्ञता पूर्ण से क्या कर रहे हैं, अपने सैलरी का कुछ पार्ट दे रहे हैं, उसमें भाग ले हिस्सा ले रहे हैं। It was impossible for him to gather the 100 pesos. It was impossible. यह असंभव था। फॉर के लिए हिम उसके लिए, यहाँ पर हिम किसके लिए है, पोस्ट मास्टर के। पोस्ट मास्टर के लिए क्या था, बिल्कुल असंभव था टू गैदर, यहाँ पर टू और गैदर मीन्स होता है इकट्ठा करना, क्या होता है इकट्ठा करना, और यहाँ पर टुगेदर मीन्स होता है साथ साथ एक साथ। तो पोस्ट मास्टर के लिए एक साथ इतना पैसा द 100 पीसो यानी कि पोस्ट मास्टर के लिए 100 पीसो एक साथ इकट्ठा करना क्या था, बिल्कुल ही असंभव था। आगे लिखा है सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फॉर्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। सो इसलिए ही मतलब वह यानी कि पोस्ट मास्टर, वाज मतलब था, एबल मतलब योग्य था, टू सेंड भेजने में, द फार्मर किसान को, इसलिए वह किसान को भेजने में क्या है, योग्य सक्षम है, ओनली केवल अ लिटिल थोड़ा सा, मोर अधिक, देन हाफ आधे से अधिक, इसलिए वह किसान को आधे से थोड़ा सा अधिक पैसे भेजने में क्या है, सक्षम है या फिर योग्य है, एबल है। ही पुट द मनी इन एन इनवेलप, ही मतलब उसने, पुट मतलब रखा, द मनी यानी कि उसने धन को कहां पर रखा, इनवेलप यानी कि लिफाफे में, उसने धन को लिफाफे में रखा, एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो के पते पे क्या किया उसने, भिजवा दिया। एंड और विथ इट और इसके साथ, अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिग्नेचर वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, लिखा है इट अ लेटर, इस पत्र पर कंटेनिंग लिखा गया, ओनली अ सिग्नेचर हस्ताक्षर का केवल, अ वर्ड एक शब्द, मतलब कि इस जो लेटर है उस लेटर क्या हस्ताक्षर के रूप में केवल एक शब्द लिखा गया। आगे लिखा है ना एज अ सिग्नेचर, तो हस्ताक्षर सिग्नेचर क्या होता है हमारा हस्ताक्षर, हस्ताक्षर हिंदी बोलते हैं हस्ताक्षर, कंटेनिंग होता है रखा गया था, लिखा गया, तो उस लेटर के ऊपर हस्ताक्षर के रूप में केवल एक शब्द लिखा गया, क्या, गॉड, भगवान। ठीक है, तो जब जो पोस्ट मास्टर और जिसके एम्प्लॉय जो क्या कर रहे हैं, पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं कि 100 पीसों में से लोग क्या करते हैं, आधे से थोड़ा सा अधिक, अब 100 का आधा 50, तो 50 से थोड़ा सा 60 70 80 जो भी हो उतना लोग जुटा देते हैं, तो क्या करते हैं जुटा करके लेंचू के पते पर क्या करते हैं, पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब पता लेटर कौन पाया, कहाँ से कौन भेजा, पता तो होना चाहिए उसमें, ऐसा पोस्ट ऑफिस जो पोस्ट मास्टर क्या करता है कि पता होना चाहिए कि लेंचू को पत्र किसने भेजा है, तो क्या करता है उस लेटर के लिफाफे क्या लिखता है, गॉड सब लिखकर भेज देता है। ठीक है, आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं, अब इसका अगला पार्ट हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ तक के लिए धन्यवाद।